हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन, AIR42 JEE 2008 बीटेक आईटी बॉम्बे INCHU गोल्ड मेडलिस्ट, NTSC क्वालिफाइड, मेंटर ऑफ 20,000 प्लस स्टूडेंट्स इन लास्ट 5 इयर्स, नेशनल ऑथर विद पियर्सन एजुकेशन। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि किस तरीके से जेई मेन 2021 का रजिस्ट्रेशन होगा। अभी आप लोगों को पता है कि अभी अभी डेट्स आई हैं एंड हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि भाई आप लोगों को डिटेल्ड मैनर में बता सकें कि किस तरीके से आपको रजिस्टर करना है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। तो गाइज, इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक ध्यान से देखना, ठीक है। तो अगर आप लोग अनअकैडमी के साथ अपनी जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलती हैं, इंटरेक्शन विद एजुकेटर मिलता है, लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड, टेस्ट सीरीज एनालिसिस, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन। यू आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग। ये मेरा बैच है गाइज। अगर आप लोग जेई 2021 के एस्पिरेंट्स देख रहे हैं तो भाई, अगर आपके छोटे भाई बहन हो, वो चाहते, आपको भी पता होगा कि भाई आजकल जेई के लिए अर्ली स्टार्ट रिक्वायर्ड हो गया है, तो अगर आप लोग मेरे बैच के अंदर उनको पढ़ाना चाहते हैं तो गाइज, बहुत अमेजिंग कोर्स मैं लेके आ रहा हूं, लेके आ चुका हूं। इनफैक्ट 14 दिसंबर से बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट। स्टार्टिंग अर्ली इज नॉट एन ऑप्शन बट कंपल्शन फॉर टॉप रैंक्स, राइट। सो गाइज, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए आप लोगों को क्या करना है, अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है। ऐप डाउनलोड करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करें, IIT JEE पे क्लिक करके गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करें, फिर 1 और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन गाइज आप लोगों को चूज करना है। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल प्री आरएमआर 2020 ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेरे से रिलेटेड जो सारी अपडेट्स हैं, इनफैक्ट एजुकेशन से रिलेटेड जो मोस्ट अमेजिंग अपडेट्स हैं, वो आप लोगों को यहां पे मिलेंगी, राइट गाइज। सो पीजे लाइव कोड यूज करके आप लोग 1 और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जेई का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है, जिसमें इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको मिलते हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज PDF मिलती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज मिलते हैं, उसका 1 और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आप लोगों को 34,650 एंड 50,400 रेस्पेक्टिवली में मिल जाता है। अगर आप आइकॉनिक प्लान कर रहे हैं तो आपको आइकॉनिक एज लो एज 34,200 में मिल सकता है, अगर आप 6 मंथ का आइकॉनिक प्लान करते हैं, ठीक है। चलिए, सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, ये वेबसाइट है jemain.nta.nic.in। आप सीधा यहाँ पे जाइए। यहाँ पे क्लियरली देखिए, वैसे तो बुलेटिन वगैरह आ रहा है बट इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जा चुकी है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स द्वारा। हमने भी, मल्टीपल एडुकेटर्स ने आप लोगों को इसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन दी है, राइट गाइज। तो देखिए, अबाउट जेई मेन पूरा सब चीजें लिखी आ रही हैं, ठीक है। अब अप्लाई फॉर जेई मेन 2021 आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर आपको देखिए क्लियरली यहाँ पे स्टेप्स है। अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड स्कैन्ड फोटो एंड सिग्नेचर, पे एग्जामिनेशन फी। तो गाइज, अभी जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है वो केवल क्या है, स्कैन्ड फोटो और योर सिग्नेचर, राइट। तो चलिए, और गाइज केवल जेई मेन 2021 की रजिस्ट्रेशन चालू है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप लोगों को क्लिक करना है। फिर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्लियरली देख सकते हैं आप लोग, देखिए डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है यहाँ पे, तो प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये सब मतलब बिल्कुल आराम से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एंड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। बुलेटिन के अंदर कुछ स्पेशल चीजें जो आप लोगों को ध्यान रखनी, वैसे सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे ही पता चल जाएंगी। यू कैन अप्लाई फॉर जेई मेन ऑनलाइन ओनली, मतलब देर इज नो ऑफलाइन मैकेनिज्म। पहले जैसे हमारे टाइम पे ऑफलाइन होता था, बैंक के अंदर फॉर्म्स मिलते थे, हम लोग बैंक के अंदर फॉर्म सबमिट करके आते थे, इस तरीके से हमारा एग्जाम हुआ करता था गाइस। तो बट आप लोगों को केवल एक ही अपॉर्चुनिटी मिल रही है, दैट इज ऑनलाइन थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ जेई मेन। इसी वेबसाइट पे केवल रजिस्ट्रेशन होगा। Please ensure your eligibility as per the criteria laid down for JEE Main, JEE Advanced and participating state institutions. Eligibility के लिए क्या है भाई, आपके जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वो सूटेबल होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कॉलेज के 3rd ईयर में पढ़ रहे हो और ये जेई मेन का एग्जामिनेशन दे रहे हो। जेई मेन का एग्जामिनेशन गाइज वही स्टूडेंट्स दे सकते हैं जो इस साल या तो 12th क्लास में है या फिर ड्रॉप आउट कर रहे हैं, राइट। जेई मेन में यूजुअली 3 अटेम्प्ट्स होते हैं, ठीक है। तो उस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। एग्जामिनेशन फी ये है गाइज, ठीक है। और इसके अंदर गाइज ये होता है कि इंश्योर योर एलिजिबिलिटी का मतलब है कि एलिजिबिलिटी आपको इंश्योर करनी है, ऐसा नहीं कि वो अलग से चेक करेंगे। किसी भी स्टेज पे ये पाया जाता है कि आप इनएलिजिबल हैं तो आपके रिजल्ट को कैंसिल कर दिया जाएगा। ये चीज आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें। एग्जामिनेशन फी, तो गाइज पेपर 1 BE BTech के लिए और पेपर 2 B आर्क, पेपर 2B बी प्लानिंग, ठीक है। तो भाई बी जो पेपर्स है ना, उसके अंदर जो और का मतलब क्या होता है गाइस,
मैं आप लोगों को बताता हूँ। और का मतलब कि भाई इसके लिए फीस 650 लगेगी अगर आप जनरल EWS OBC NCL से हैं तो। अगर आप फीमेल हैं या फिर ट्रांसजेंडर हैं तो आपकी फी हाफ हो जाएगी। अगर कोई आउटसाइड इंडिया, गाइज आप लोगों को पता होगा इसको बोलते हैं डासा बोलते हैं शायद, डायरेक्ट एडमिशन, ऐसा डायरेक्ट एडमिशन फॉर स्टूडेंट अब्रॉड, ऐसा कुछ तो नाम होता है जितना मुझे याद आ रहा है। तो भाई जो मिडिल ईस्ट में CBSE के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो लोग अगर इसके लिए अप्लाई करते हैं तो उनकी जो फी है वो 3000 एंड 1500 रेस्पेक्टिवली है। ST SC PWD गाइज अगर मेल है 325 रुपीज है, फीमेल ट्रांसजेंडर के लिए ये फी 325 है। अगर आप बाहर हैं इंडिया के, जैसा मैंने क्राइटेरिया बताया, तो 1500 फी होगी। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आपने केवल इनमें से एक ही पेपर दिया तो ये फी है। अगर मान लीजिए आप दोनों पेपर दे रहे हैं तो आपके लिए जो फी है वो डबल हो जाएगी। सीधी सी बात है, सीधा सीधा डबल कर दिया है क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट्स उसी हिसाब से ध्यान रखना है। अगर आप, है ना, और अगर BE BTech या फिर प्लानिंग पेपर 2B बी प्लानिंग देंगे आप लोग तो भी ये फी डबल हो जाएगी। तो मतलब आप गाइज BE BTech और BArch एक साथ दे सकते हैं, BE BTech और प्लानिंग एक साथ दे सकते हैं। ठीक है, फिर नोट है, अ कैंडिडेट हैज ऑप्शन टू अप्लाई फॉर वन सेशन और मोर देन वन सेशन together and pay exam fee accordingly. In other words, if a candidate wishes to apply for one session, she has to pay for examination fee for that session during the current application form and will have opportunity to apply again. तो गाइज इसका मतलब क्या है मैं आप लोगों को बताता हूं। आप एक साथ चारों सेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। अगर आप लोगों ने डिसाइड कर रखा है कि यार मेरे को तो चारों देना है तो कर लो, वरना ऐसा नहीं है कि गाइज फी आगे जाके बढ़ जाएगी। मतलब अगर आप चारों सेशन के लिए अप्लाई करते हैं, केवल BTech आप लोग दे रहे हैं, तो 650 इंटू 4 दैट इज 2600 रुपीज आप लोगों को देने होंगे। अगर आप लोग मान लीजिए ऐसा नहीं करते हैं, आप तो केवल एक सेशन के लिए देते हैं, तो एक ही बार की फी आप लोगों को देनी पड़ेगी। दी एप्लीकेशन, और मैं तो गाइस जैसा देखिए PG सर ने भी आप लोग को इंस्ट्रक्शन दिया था, यार इस बार ना केवल एक बार के लिए अप्लाई करो, बार बार विंडो खुलेगी, बार बार अप्लाई कर लेना। पेपर को देखे तो देखो, पेपर के फीडबैक के बेसिस पे करना, क्या पता जरूरत ही ना पड़े। द एप्लीकेशन विंडो will be briefly opened immediately after the declaration of result for February, March and April session. अब देखिए गाइस, भाई रिजल्ट के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल के रिजल्ट के बाद क्यों खुल जाएगी? क्योंकि भाई अगले सेशन के लिए अगले उसके लिए अप्लाई करना होगा। मतलब अगर आप मार्च का एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फरवरी के रिजल्ट के बाद वापस से ये विंडो खुलेगी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। एग्जामिनेशन फॉर द मे सेशन एंड will be the last examination for coming academic year. Fee can also be carried forward to another session. अब इसका मतलब क्या है गाइस? Fee can also be carried forward to another session. इसका मतलब ये है गाइस कि अगर आप लोगों ने मान लीजिए एक फी दे दी, अब आप फरवरी का एग्जाम नहीं दे रहे, तो भाई वो फी एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी मार्च अटेम्प्ट के लिए। समझे आप मेरी बात? तो ये देखिए ध्यान से, एग्जामिनेशन फॉर द मे सेशन विल बी द लास्ट एग्जामिनेशन फॉर कमिंग अकेडमिक ईयर। मतलब भाई 21-22 सेशन के जो एडमिशंस हैं उसके लिए ये आखिरी एग्जामिनेशन होगा जेई मेन वाला। जेई एडवांस का अलग होगा, वो बात आ जाएगा। फी कैन ऑल्सो बी कैरिड फॉरवर्ड टू अनदर सेशन ऑफ जेई मेन। ठीक है, तो भाई 4 सेशंस है तो उसमें कैरी फॉरवर्ड हो सकती है, जैसे मैंने बताया। आई थिंक आई एम एम्पली क्लियर। In case a candidate does not want to appear in the session for which fee has already been paid, it will be refunded by NTA. For this, the candidate will have to make a request only during the application process of this session, for which if she wants to withdraw. तो भाई ये अब देखो, इसी का क्लैरिफिकेशन यहाँ पे आगे दे रखा है कि भाई अगर वो नहीं कर रहा तो फी रिफंड हो जाएगी एज इट इज। आपको एप्लीकेशन के अंदर ही ये करना पड़ेगा, मतलब एप्लीकेशन के अंदर ही आपको रिफंड के लिए करना पड़ेगा। ये देखो सारी चीजें जो है ना, इतना रिलैक्स्ड जो शेड्यूल है, इतना रिलैक्स्ड जो चीज है, ये केवल कोविड की वजह से है गाइस। वरना आप लोगों को पता है भाई, फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड। ये तो फेवरेट लाइन होती है किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म की। मल्टीपल एप्लीकेंट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। भाई ये मल्टीपल एप्लीकेंट मत करना, ये तो बहुत ही अमेजिंग है, मतलब बहुत ही सिंपल सी चीज है। द फी कैन बी सबमिटेड ओनली ऑनलाइन थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI और पेटीएम सर्विसेज। Processing charges and GST as applicable are chargeable to the candidate by the concerned bank. ठीक है, ये तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये मेरे हिसाब से कोई ये इतना मटेरियल पॉइंट नहीं है। जिनको अप्लाई करना है वो करेंगे ही सही। और मोड मीडियम ऑफ पेमेंट आप लोगों को पता ही है, ऑनलाइन ही होना है। मतलब बेसिकली नेफ्ट और RTGS जो होती है वो नहीं होगा। फॉर कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर मोर देन वन सेशन ऑफ एग्जामिनेशन may change their choice of cities in the correction window which will be opened in due course under intimation to them through public notice
फॉर ईच सेशन। क्या कह रहा है कि भाई आपकी जो चॉइस ऑफ सिटीज है ना, मान लो आपने अभी चारों भर दिए, तो फरवरी मार्च अप्रैल मई के हिसाब से सिटीज भी भर दी। अब आपका कहीं आवागमन हुआ, कहीं ना कहीं इधर उधर जाना हुआ, तो वही सिटी आप चेंज करने की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। फिफ्थ, एप्लीकेशन प्रोसीजर स्टेप्स टू बी फॉलोड टू अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, तो भाई इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ लो, सुन लो। वैसे मैं तुम्हारे लिए कर ही रहा हूं ये काम, तो भाई ये वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा पूरा। रजिस्टर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन नोट डाउन सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। भाई जो सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर होगा उसको ध्यान से पढ़ें। The candidate should supply the required details while filling the online application form and is also required to create password and choose security question and enter his or her answer. After successful submission of personal details, application number will be generated and it will be used to complete the remaining step. तो पहले भाई रजिस्ट्रेशन होगा, फिर एप्लीकेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर आएगा। गाइस इस एप्लीकेशन नंबर को प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं ध्यान से संभाल के रखना, क्योंकि ये आगे हर जगह यूज होता है। This application number will be used and referred to all sessions of JEE Main. तो मतलब ये एक ही होगा। For subsequent logins, candidate will be able to log in directly with respective system generated application number and created password. ठीक है। Step 2, complete the application form. Candidate can log in with the system generated application number and create password. ठीक है, फिर पासवर्ड वगैरह चेंज कर लेना। अब देखिए स्टेप 3, अपलोड स्कैन इमेजेस ऑफ कैंडिडेट फोटोग्राफ, कैंडिडेट सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट वेर एवर एप्लीकेबल। तो भाई ये सर्टिफिकेट है ना, लेके रखो यार प्लीज, है ना, तो ये ध्यान रखना। द रीसेंट फोटोग्राफ, ये फिर फोटोग्राफ का पूरा गाइडलाइन है। द रीसेंट फोटोग्राफ शुड बी इन आइदर इन ब्लैक, इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट विद 80% फेस विदाउट मास्क विजिबल इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट व्हाइट बैकग्राउंड। तो भाई ध्यान रख लो, व्हाइट बैकग्राउंड रखना है। 80%। वीजा की फोटोज भी ऐसी होती है। स्कैन्ड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी इन जेपैग फॉर्मेट, क्लियरली लेजिबल। साइज जो है वो 10 KB से 200 KB होगी। तो भाई पेंट में जाके ये जो ना रीसाइज कर सकते हो आप। तो साइज ऑफ स्कैन्ड सिग्नेचर शुड बी बिटवीन 4 KB टू 30 KB। ठीक है, सिग्नेचर का ये होगा। साइज ऑफ स्कैन्ड कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट शुड बी, भाई स्कैन कर ही लोगे आप। स्कैन्ड कॉपी ऑफ पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट सेम है। ठीक है, फिर नोट, कैंडिडेट हैज टू अपलोड ओनली हिज और होन फोटोग्राफ। भाई खुद का ही करना है ना, ऐसा नहीं मम्मी पापा का भी कर रहे हो। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। बाकी ठीक है, और इसमें क्या लिखा हुआ है, इन करेक्ट एंड प्रॉपर मैनर एज द फैसिलिटी फॉर करेक्शन मे नॉट बी पॉसिबल ड्यू टू एनी एग्जिजेंसीज। इन केस इट इज फाउंड एट एनी टाइम इन फ्यूचर दैट द कैंडिडेट हैज यूज्ड uploaded the photograph signature of someone else in his her application form और she has tampered, कुछ भी हुआ है, तो ये unfair means माना जाएगा UFM, unfair means practices, and she shall be proceeded with the actions as contemplated under the provisions of information bulletin relating to unfair means practices। भाई देखो, मैं तो ये बोलूंगा आप लोगों को कि ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम ऐसा कोई काम करना ही मत। ठीक है, ऐसा कोई काम करोगे तो होगा क्या, बैन हो जाओगे, आगे भी जेईई मेन नहीं दे पाओगे। तो प्लीज ऐसा मत करना यार, है ना। द कॉन्फर्मेशन पेज ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी जनरेटेड ओनली आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट बाय द कैंडिडेट। कन्फर्मेशन पेज होता है। इन केस द कन्फर्मेशन पेज इज नॉट जनरेटेड आफ्टर पेमेंट ऑफ फी, देन द कैंडिडेट मे हैव टू अप्रोच द कंसर्न बैंक पेमेंट गेटवे फॉर इंश्योरिंग द सक्सेसफुल पेमेंट और ऑब्टेनिंग। तो कभी कभी क्या होता है भाई, तुम्हारा नेट वेट बढ़िया नहीं चल रहा, तो तुम्हारे यहाँ से पैसा तो निकल गया मगर सामने नहीं पहुंचा, तो वो क्या थोड़े टाइम बाद रिफंड हो जाता है। तो इसका मतलब गाइज ये है कि लास्ट मोमेंट पे पेमेंट मत करना। तुम लोग कोशिश करो जल्दी से जल्दी रजिस्टर करने का, ताकि अगर ऐसा कुछ हो तो आपका अमाउंट रिफंड हो जाए, ताकि आप वापस से पेमेंट कर सके। ठीक है, स्टेप 4, द कंफर्मेशन पेज ऑफ द ऑनलाइन फॉर्म विल बी जनरेटेड ओनली आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट बाय द कैंडिडेट। ठीक है, ये बता ही दिया। बताओ यार, जो चीज बोल्ड में लिखी हुई है वो यहाँ पे लिख दी इन्होंने, गजब। इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग पासवर्ड ड्यूरिंग ऑनलाइन फिलिंग, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू चूज पासवर्ड एंड सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो भाई ये चीज ध्यान रखना। फॉर सब्सिक्वेंट लॉगिन्स, ये बता ही दिया है मैंने आप लोगों को। ठीक है, ये फिर सारी चीजें। अब पासवर्ड की इंस्ट्रक्शन, पासवर्ड 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अपर केस अल्फाबेट, एक लोअर केस होना चाहिए, एक न्यूमेरिकल होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। हाउ टू रीसेट योर पासवर्ड, दी अबव ऑप्शंस आर अवेलेबल टू रीसेट पासवर्ड। भाई आपने मान लो भूल गए पासवर्ड, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन और उसका आंसर, वेरिफिकेशन कोड जो टेक्स्ट SMS पे आएगा, ये सबसे बढ़िया रहता है, क्योंकि ये तो मैं भी भूल जाता हूँ यार सिक्योरिटी क्वेश्चन, मतलब अपना फोन नंबर थोड़ी भूलोगे। ठीक है, तो भाई अब करते हैं काम। आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, रेड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शन। अब आगे बढ़ते हैं। क्लिक हियर।
तो अब देख लो भाई, मैं भर देता हूँ अपना, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ अपीयर करने वाला हूँ, ठीक है? ठीक है, डेट ऑफ बर्थ है ना, और ये चीज ध्यान रखो, मदर्स नेम मस्ट एग्जैक्टली बी द सेम एज रजिस्टर्ड इन क्लास 12। अब देखो ये चीज मैंने पहले भी बताई थी भाई, मेरे पापा का नाम प्रकाश चंद जैन है, मगर मेरे सर्टिफिकेट में प्रकाश जैन लिखा हुआ है, तो भाई मेरे को प्रकाश जैन ही लिखना पड़ता है, इसीलिए मैंने प्रकाश जैन लिखा है। ईयर 2008 लिख दिया मैंने, जबरदस्ती। बताओ यार, कितने साल का बताऊं मैं अपने आप को यार, 2003 का बता देते हैं, ठीक है? मेल। अब आइडेंटिटी टाइप, भाई आइडेंटिटी टाइप का मतलब ये है कि भाई मैं क्या आइडेंटिटी अपनी यूज करूंगा, ठीक है? तो भाई आधार लिख लेता हूं मैं, तो यार आधार का है, आधार आधार आधार, वोटर आईडी तो होगी नहीं तुम्हारी, राशन कार्ड, ठीक है? तो भाई यही मान लो, या फिर स्कूल आईडी कार्ड मान लो, ठीक है? स्कूल आईडी कार्ड, और ये मैं स्कूल आईडी कार्ड लिख देता हूँ, ये मेरा आईआईटी बॉम्बे का रोल नंबर, ठीक है? फिर एड्रेस अपने आप लिखा आ रहा है, ठीक है? लोकेलिटी ऑप्शनल, ठीक है? मैंने अपना ईमेल एड्रेस वगैरह लिख दिया है, ठीक है? फिर नंबर डाल दिए हैं, प्लीज फिल बी केयरफुल, ऑल एसएमएस विल बी सेंड टू दिस मोबाइल नंबर, ठीक है? ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर नहीं डाल रहा मैं, कोटा में रहता हूं मैं, तो भाई कोटा डालना है आप लोगों को, ठीक है? एड्रेस देखिए बिल्कुल क्लियरली डालना है यार, है ना? इसमें कुछ झोलझाल मत कर देना तुम लोग। क्या करना है, ए एड्रेस, फिर लोकेलिटी, जैसे अगर आप डालना चाहें नियर जैन टेम्पल, ठीक है? सिटी टाउन कोटा, कंट्री इंडिया, स्टेट राजस्थान, बताओ स्टेट से पहले कंट्री आ रही है, ये बिल्कुल चक द इंडिया टाइप हो गया, ठीक है? अब परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो भाई सेम लिख दिया मैंने, तो अगर नहीं है तो आप इसी फॉर्मेट में भर लें। पासवर्ड, ठीक है? अब जैसे भाई ये जो भी पासवर्ड सजेस्ट कर रहे हैं ना, वही पासवर्ड हम लिख लेते हैं, पता नहीं क्या सजेस्ट किया है, ठीक है? इसको कॉपी भाई ये याद कैसे रहेगा, ठीक है? तो अपन एक काम करते हैं, JEE, मैं अभी के लिए लिख देता हूँ JEE मेन, है ना? देखो स्मॉल लेटर आ गया, कैपिटल लेटर आ गया, @123, ठीक है? केवल एक लिख लेते हैं इसमें, JEE मेन @123, फिर पासवर्ड कंफर्म कर लेते हैं, JEE मेन @123, ठीक है? सिक्योरिटी क्वेश्चन, ठीक है? व्हाट इज योर फेवरेट बुक, क्लाइंबिंग अप द लैडर, बताओ इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? क्लाइंबिंग अप, बिना स्पेस के डाला है भाई, एंटर पिन, ताकि आप रोबोट ना हो, K78B, भाई रजिस्ट्रेशन हो गया शायद, अब देखते हैं कुछ गड़बड़ हुई क्या। प्लीज रिव्यू दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन एंटर्ड यू मे डू सो बाय प्रेसिंग एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म और प्रेस फाइनल सबमिट, ठीक है? देख लेते हैं भाई, सेव कर लिया अपन ने, देखो भाई सब पढ़ लो, प्रशांत जैन की स्पेलिंग सही है, बढ़िया, उषा जैन की स्पेलिंग सही है, मेल ये सब सही है, प्रकाश जैन की स्पेलिंग सही है, 1 सितंबर 2003 है तो गलत, बट क्या वगैरह अभी सही है, ठीक है? एड्रेस A84/R RK पुरम सही है, नियर जैन टेम्पल कोटा, ये सब चीज़ें सही है, ठीक है? 75970842, ओके, ठीक है? 91 अपने आप आया ना, और ये देख गाइस, अगर अगर आप दुबई में है तो ये 97 आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, ठीक है? तो आपको वो क्लिक करना है, फिर एड्रेस सेम था इसलिए ऐसा हो गया, पासवर्ड और ये सब आपको नहीं बताया गया है, ठीक है? पर्टिकुलर चेकलिस्ट, काइंडली वेरीफाई ऑल दी पर्टिकुलर लिस्ट वंस बिलो फॉर्म फाइल है, चेंजेस कैन नॉट बी डन, मेरा नाम भी सही है, फादर नेम भी सही है, मदर नेम भी सही है, डेट ऑफ बर्थ भी सही है, जेंडर भी सही है, एड्रेस भी सही है, मोबाइल नंबर भी सही है, ईमेल आईडी भी सही है, ईमेल आईडी वापस देख लेते, सही है भैया, ठीक है? आई अग्री, फाइनल सबमिट, भाई मेरे को कॉन्फिडेंट है, अगर मान लो कॉन्फिडेंट नहीं हो ना, कुछ भी एडिट करना तो वापस से एडिट पे जाके सेम चीज कर सकते हो, अपन ने फाइनल सबमिट कर दिया। अब देखो जैसे ही आपने फाइनल सबमिट किया ना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका सबमिट हो चुका है, अब एप्लीकेशन यहां पे आ जाइए, देखो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में वही डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है? पीछे जाइए, अरे बाप रे ये क्या हो गया, अच्छा मैं समझ गया, होम पे जाना पड़ेगा, ऐसे बैक नहीं कर सकते है ना, ये समझ गए। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म कर लेते हैं, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, भैया मेल ये सब हो गया, नेशनैलिटी इंडियन फिर से भर दो। अब देखिए स्टेट राजस्थान, जहां से आपने 12th दिया है वो भरना पड़ेगा आपको भाई, जहां से आपने 12th दिया है, हमने राजस्थान से दिया है यार, कुछ मेरे सीक्रेट पता चलने वाले तुम्हें, कैसा लग रहा है तुम्हें? कैटेगरी अपनी भाई जनरल है बचपन से, PWD सर्टिफिकेट चाहिए ही नहीं।
आर यू डायबिटिक? नो। प्लेस ऑफ रेसिडेंस, अर्बन रूरल, अपन अर्बन, अर्बन मतलब शहर हो गया, रूरल मतलब कंट्री साइड हो गया। मोड ऑफ प्रिपरेशन, यार ये क्यों ले रहे हैं यार, ये नहीं पता यार। मोड ऑफ प्रिपरेशन, इससे क्या पता चलेगा इनको? सेल्फ स्टडी, इंडिविजुअल, क्या ये डेटा के लिए करते हैं कि भाई कितने बच्चों ने सेल्फ स्टडी से पढ़ा। ट्यूटोरियल क्लास, भाई अपन तो ट्यूटोरियल क्लास में जाते हैं, ठीक है। मीडियम ऑफ स्कूलिंग, अपनी मीडियम ऑफ स्कूलिंग है भाई साहब इंग्लिश। देखो इंग्लिश को सबसे कम इज्जत दे रखी है, एंड में लिख रखा है, जबकि सबसे ज्यादा बच्चे इसी को क्लिक करेंगे, हमें पता है। अप्लाई फॉर, अब देखो अपन देखो गाइज केवल बीई बीटेक के लिए करेंगे, है ना, अपना सॉर्टेड है लाइफ में। अब देखो अगर आप गाइज 4 क्लिक कर दोगे ना तो भाई 4 का पैसा लग जाएगा। मैंने आपको बोला कि भाई फरवरी के लिए क्लिक करो, ठीक है। फिर भाई अपन इंग्लिश मीडियम में देंगे एग्जाम, है कि नहीं? इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देंगे। एग्जाम स्टेट सिटी 1 चॉइस, ठीक है। भाई जीवन में अपने को भाई हर जगह एग्जाम राजस्थान में देना है, क्योंकि राजस्थान में रह रहे हैं अपन, नहीं तो राजस्थान में रह रहे हैं तो राजस्थान में देना पड़ेगा हर जगह। हर जगह अपन, अब देखो यार मैंने फरवरी का भरा है तो फरवरी का ही भरूंगा मैं, ना, क्योंकि देखो अच्छा ये सेकंड चॉइस है, सेकंड चॉइस भी राजस्थान से दूंगा मैं, समझ रहे हो भाई। एग्जाम जो भी देना है ना राजस्थान से देना है, राजस्थान के बाहर जाके कभी भी एग्जाम दिया ही नहीं मैंने कोई सा भी, और जब भी दिया है ना मैं सिलेक्ट ही नहीं हुआ, समझ रहे हो। तो भाई फिर से ये लो फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट गजब आ रही है, कहाँ गया रे। वैसे पता है ये काम आप ऐसे भी कर सकते थे, है ना भाई। तीसरा भी राजस्थान हो गया, अभी सेलेक्ट कर लेंगे एग्जाम सिटी, तो देखो सीधा यहाँ पे भी लिख सकते थे, ठीक है, उससे सीधा आ जाता। अब एग्जाम सिटी फर्स्ट, भाई कोविड है फिर भी कोटा रेड जोन एरिया, क्योंकि अपन कोटा के हैं। फिर जयपुर, फिर भीलवाड़ा है, क्या भीलवाड़ा भी मेरे पास में पड़ता है, भीलवाड़ा भी है। उदयपुर द सिटी ऑफ लेक्स, कभी घूमने का मौका ही मिल जाए। तो ये 4 चॉइसेस भर दी भाई। 10वीं में भाई पास कर रखी है अपन ने, तो क्वालिफाइंग एग्जाम 10th और इक्वलेंट, प्लेस ऑफ स्कूलिंग अर्बन, प्राइवेट स्कूल, क्वालिफाइंग एग्जाम भाई क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट राजस्थान, ठीक है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट कोटा, कोटा कोटा है भाई जीवन में, यहां पे लिख दो। सीबीएसई सेंट्रल, ठीक है, आपका जो भी बोर्ड है आप लिख सकते हैं। ईयर ऑफ पासिंग, अब ये भी लिखना पड़ेगा, क्या लिखे, 2020 चल रहा है भाई साहब, 2018 लिखना पड़ेगा, नहीं 2019 लिखना पड़ेगा, ठीक है। रिजल्ट मोड परसेंटेज, बताऊंगा नहीं मैं कितनी परसेंट आई, फर्जी लिखूंगा मैं तो। देखो परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी, देखो मैं वो परसेंटेज लिखूंगा जो मैं चाहता हूं कि इतनी आए मेरी, बट आई नहीं, वो अलग बात है, समझ रहे हो, समझ रहे हो। इच्छा शक्ति होनी चाहिए भाई साहब। ये मेरा सीबीएसई का फोन नंबर, ठीक है। फिर मेरे स्कूल का नाम, ठीक है, मोदी पब्लिक स्कूल दादाबाड़ी कोटा, बहुत बड़ा स्कूल है तो दादाबाड़ी कोटा से हो जाएगा। पिन कोड भाई साहब 324005 था, ठीक है। अब देखो, अब गाइज ये चीज समझिए आप, 12th का जो स्टेटस है ना वो अपीयरिंग लिख सकते हो आप। अपीयरिंग जैसे लिखोगे ना, आपकी आगे की देखिए रिजल्ट मोड ये सब चीजें कैंसिल हो जाएंगी, आगे की चीजें सारी कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। मार्क्स डिटेल रिजल्ट मोड कुछ नहीं आया। और अगर आप मान लीजिए पास्ड है तो पास्ड लिख दीजिए, ठीक है। ऑल 2019 में अपीयर करके आप पास कर नहीं सकते, 2019 में अगर आपने 10वीं अपीयर किए तो आप इसको अपीयरिंग लिखिए, ठीक है, क्योंकि आपको ये इंफॉर्मेशन समझ में आएगी, ठीक है। अब आप इसमें क्या करेंगे, अरे यार ये क्या दे रखा भाई साहब, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन और डिप्लोमा, है ना। डिप्लोमा अगर आप कर रहे हो तो भाई ऐसा हो सकता है ओनली फॉर एडमिशन टू IIT रिकॉग्नाइज होगा, एनी प्लेस, इसको नीचे करो यार एक बार को, समझो इस चीज को यार, है ना। एनी प्लेस स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जाम इन इंडिया और इन एनी फॉरेन कंट्री रिकॉग्नाइज एज इक्विवेलेंट टू फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द 2-year कोर्स ऑफ जॉइंट सर्विस विंग, ठीक है। जनरल एज में ये देख लेना यार आप किसके अंदर हो, ठीक है। HSC हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इंटरमीडिएट और 2-year प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन
Senior school secondary exam conducted by National Institute of Open Schooling. The final examination of the 10+2 system conducted by any board, central board, this. तो अपन तो ये है, ठीक है, अपने को तो ये देना है नहीं, अपने को तो ये देना है, अर्बन है फिर भी अपन, ठीक है भाई। सेंट्रल बोर्ड किसी भी बोर्ड में आते हो आप, ये देख लो आपका क्राइटेरिया देखो, आपको ढंग से पढ़ के खुद ही लिखना पड़ेगा, होता ना, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर राजस्थान, जीवन में राजस्थान, ठीक है, राजस्थान भाई 2x में भी देख सकते हो इस वीडियो को तुम, है ना। मान लो तुम्हें हमारा टाइम पास पसंद नहीं आ रहा तो 2x में भी देख सकते हो, तो मेरी आवाज भी बहुत फास्ट लगेगी आप। फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, समझ रहे हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, बस। फिर अपन ने ये भी मोदी स्कूल से किया है लाइफ में, तो भाई मोदी स्कूल को कंट्रोल C करो। अब एडमिट कार्ड देखो, अब ये दिक्कत है कि भाई कुछ कुछ जगह तो एडमिट कार्ड आया ही नहीं होगा, नहीं, रोल नंबर तो आया ही नहीं होगा, तो भाई यहां पे जो है ना, ये आप मान के चलिए कि अभी आपका एडमिट कार्ड तो आया नहीं होगा, तो आप लोगों को ये चीज या तो ब्लैंक छोड़नी पड़ेगी, भाई जिन्होंने पिछले साल पास कर लिया उनके पास तो रोल नंबर होगा ही सही, वरना आप लोगों को ये ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, फिर से, ठीक है। और जो भी अगर आ गया ना मान लीजिए, तो आप भर दीजिए उसको, ठीक है। आर यू ए ट्विन, देख लो भाई, ये तो खुद को ही पता होगा, हम तो नो लिख दिए भाई, हमारे माता पिता तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, तो अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखे अपन, इलिटरेट भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि इलिटरेट हो, मेटिकुलेट लिख देते हैं अपन। ऑक्यूपेशन बिजनेस, हमारे पापा हैं तो व्यापारी, ओ ये नहीं बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगा, चलो भाई 8 लाख से ऊपर तो है ही। मदर मैट्रिकुलेट, गृहिणी है वो, गृहिणी इंक्लूडिंग हाउस वाइफ, बट क्योंकि बिजनेस में है। गार्जियंस, गार्जियन चाहिए ही नहीं हमें, गार्जियंस हमारे है ही नहीं भाई। फिर ये पिन आ गया, ये देखो P3D158, गार्जियन मैंने सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि मैं तो मम्मी पापा के पास ही रहता हूँ, देख लेते हैं, ठीक है। वापस से देखो, फिर से वापस से बोल दिया कि भाई देख लो, फाइनल सबमिट कर लो। भाई नेम तुमने सही भरा है क्या, प्रशांत जैन, बिल्कुल सही है। फादर नेम देख लो, सही है प्रकाश जैन। मदर नेम सही है क्या, उषा जैन। इसी तरह देखना जैसे मैं देख रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ सही है क्या, भाई डेट ऑफ बर्थ क्या है, 1 सितंबर 2003 सही है। जेंडर मेल सही है। कैटेगरी 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 जनरल सही है। सब कैटेगरी कोई है ही नहीं अपनी, सब कैटेगरी नो, ठीक है, नो आ गया लिखा हुआ। क्वेश्चन पेपर मीडियम, ओके, क्वेश्चन पेपर मीडियम देख लीजिए, इंग्लिश बिल्कुल सही है। सेशन ऑफ एग्जाम अप्लाइंग फॉर, भाई अपन केवल फरवरी में अप्लाई कर रहे हैं तो फरवरी के लिए, ठीक है। एग्जामिनेशन सिटीज अपन को देख लेनी है भाई, कोटा, जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर सही है। एजुकेशन डिटेल्स अपन देख लेते हैं, ठीक है। रोल नंबर मैंने भर दिया, बट आप ब्लैंक छोड़ के देख लीजिएगा, वरना इसके लिए आपने को अलग से बात करनी पड़ेगी, ठीक है। फाइनल सबमिट कर देते अपन, अभी अपन ने फाइनल सबमिट कर दिया, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बारी आएगी, ठीक है। तो भाई 2 काम कंप्लीट हो गया अपने, देखो लिखा भी आ गया स्टेटस पे, कंप्लीट। अपलोड इमेजेस, ठीक है। फोटोग्राफ विद 80% फेस, ठीक है। अब देखो मैं कोई सी भी रैंडमली फोटो डालने की कोशिश करता हूं, ठीक है, डाल दें क्या है, या फिर एक काम करूं क्या, देखो मेरी एक फोटो है यार, है ना, क्या है यार, देखो बेशर्मों की तरह फेसबुक पे जाके देखना पड़ रहा है मेरे को। प्रशांत जैन, ठीक है, व्यू प्रोफाइल पिक्चर, एक मिनट रुक जाओ, मेरे पास है फोटोग्राफ इसलिए मैं निकाल रहा हूँ। भाई साहब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर प्रमोशन कर रहे हैं फेसबुक पे अपना, भाई ये हमारी गृहिणी है यार, ये क्या बात हुई यार, फोटोज में वैसे डायरेक्टली जाके देख सकता था मैं, ठीक है। तो अब देखते हैं फोटोज ऑफ यू एल्बम्स, अब देखिए एल्बम्स में, हाँ प्रोफाइल फोटोज यहाँ पे आएगी, ये रही है ना, देखो ये जो फोटो होती है ना, ये इस तरह से देखो, वाइट बैकग्राउंड में दोनों कान दिख रहे हैं, बस ये जो फेस है ना, ये जो फेस है ये, अब देखो जेपैग इमेज की तरह ही सेव हो रहा है, ठीक है। तो मैं ये अपलोड करके दिखाता हूं आपको। अब इसकी प्रॉपर्टीज आपको देखनी है ना, तो देखिए 15 KB है, तो 10 KB से था, इसको आपको रिसाइज करना पड़ेगा वैसे,
क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन है ना ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, पता है आपको, ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। चलो फिर भी करके देख लेते हैं। फोटोग्राफ डेस्कटॉप एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, देखना। ठीक है, साइन के लिए भी एक बार ये ले लेते हैं। साइन की वजह से देखो, साइन अपलोड करना है यार ना, गलत चीज अपलोड मत कर देना। साइन वाला अपलोड करना है यहाँ पे, ये मैंने फोटो केवल लिया है, सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। ठीक है, जो भी आपका सिग्नेचर है। फिर देखिए मिनिमम साइज 10, मैक्सिमम साइज, तो भाई ये दोनों साइज के अंदर आ रहे हैं। सबमिट एंड प्रीव्यू कर दो। ठीक है, फिर यहां पे आपको प्रीव्यू दिखेगा। सेल्फ वेरीफाइड पे क्लिक करना है, सेल्फ वेरीफाइड पे क्लिक करना है। अगर आपको गाइज ये जो फोटो है ना ये बहुत अमेजिंग लग रहा है ना, प्लीज कमेंट बॉक्स में ओपी जरूर लिखें आप। ठीक है, फिर आपने ये कर दिया, आई हैव अपलोडेड। ठीक है, अपलोड कर दिया भाई साहब। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। अब पैसे तो नहीं दे रहा मैं, पता है आपको। ठीक है, अब पे एग्जामिनेशन फी ₹650 आया। ठीक है, 650 क्यों आया, और ये एप्लीकेशन नंबर आ गया। अब गाइज देखिए, मेरी ईमेल एड्रेस पर मेरे हिसाब से सारी डिटेल आ गई होगी, तो ईमेल एड्रेस पे खोल लेते भाई। ठीक है, ये देख लीजिए, ईमेल पे आपकी ये पूरी आ चुकी है। इस मेल को मैं आपकी जगह होता ना स्टार कर देता, स्टार कर दो, ताकि क्या है, स्टार्ट मैसेज अलग से दिख जाते हैं। ये देख लो आप, स्टार्ट मैसेज अलग से दिख रहे हैं। मैंने स्टार कर दिया इसको, यू हैव, और ये एप्लीकेशन नंबर मेरा हमेशा के लिए याद हो गया मेरे को। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर मेरे को हमेशा के लिए याद हो गया, मैंने क्योंकि स्टार कर लिया इसको। स्टार करना जरूर याद रखें आप। ठीक है, फिर जैसे ही आप पेमेंट कंफर्म कर देंगे ना, यार मेरा मन तो नहीं कर रहा, बट मैं आपको पेमेंट करके दिखा देता हूँ यार। ठीक है, आप लोगों के लिए इतना भी कर देते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, जो भी पेमेंट है ना, मान लो कि भैया हम तो ICICI के गेटवे से करेंगे, कर देते हैं। अब यार तुम्हारे लिए करना पड़ता है, क्या करें। अब जैसे मान लो मैं नेट बैंकिंग से कर रहा हूँ, ICICI। ठीक है, इसलिए मैंने एक में किया, पता है आपको। ठीक है भाई, ये पेमेंट कर दो, ICICI पे नाउ। ठीक है, कंफर्म, और फिर आ रहा है। सारी चीजें मेरे हिसाब से समझ में आ गई है तुम्हें। ठीक है, अब यार यूजर आईडी वगैरह पता चल जाएगी, बट ये इसलिए नहीं कर सकता मैं, समझ लो। तो यूजर आईडी पासवर्ड गाइज आपको पता चल जाएगा, बट इसके बाद गाइज आप लोगों का सारा कार्यक्रम हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए किसी कारणवश भाई आप तो बाहर निकल गए, अब क्या करें। तो अप्लाई फॉर जेई मेन पे वापस से जाइए, इनवैलिड आ जाएगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक सेशन खुला हुआ है। वापस से सब कुछ बंद करें। ठीक है, जेई मेन पे जाएं। ठीक है, जेई मेन पर जाएं, अप्लाई फॉर जेई मेन। अब देखो वापस से क्योंकि खुला हुआ है ना, तो पूरा बंद कर दो, फिर वापस से खोलो। ठीक है, वापस से क्लिक करो जेई मेन पे, वापस से जाएं जेई मेन पे, अप्लाई करें भाई साहब। तो ब्राउजिंग हिस्ट्री आपको हटानी पड़ेगी, तो ब्राउजिंग हिस्ट्री हटाओ भाई। सेटिंग्स पे जाइए, हिस्ट्री पे जाके, ठीक है, इस पे इनकॉग्निटो विंडो, भाई गूगल क्रोम में इनकॉग्निटो विंडो पे जाना पड़ेगा आपको, ये Ctrl+Shift+N से जो आता है। ठीक है, इनकॉग्निटो विंडो पे जाओ। ठीक है, वही बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है लाइफ में। ठीक है, अब आप न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं हो। अब आपका क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना, वो देखो भाई, अपने को तो याद है नहीं, इतनी बढ़िया मेमोरी है नहीं मेरी आपकी तरह। तो अपन वहाँ पे जाके जीमेल पे जाएंगे, यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म कॉपी करेंगे। मान लो तुमने भाई आधा अधूरा पेमेंट किया है अभी तक, या फिर तुमने अभी तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं किया, एप्लीकेशन फॉर्म कर दो। पासवर्ड ये था ही सही, JEEMAIN@123, साइन इन कर दो। आ गया, देखो कंप्लीट 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 इनकम्प्लीट। ठीक है, यहां तक सब सेव हो गया। हमेशा याद रखना गाइस, एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर सकते हो आप अभी भी, जब तक पेमेंट नहीं हो रहा ना तब तक आप एडिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। रजिस्ट्रेशन को एडिट नहीं कर सकते आप, तब तक एडिट कर सकते हो। ठीक है, सो गाइज आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई। कोई भी दिक्कत आए आप लोग को, प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स पे डाल दें। मेरे हिसाब से आई हैव बीन एम्पली क्लियर भाई, बहुत डिटेल वीडियो बनाया मैंने आप लोगों के लिए। ठीक है, अच्छा हाँ, वेरीफाई मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, ये नहीं किया अपन ने। ठीक है, अब देखिए, वेरीफाई मोबाइल नंबर, एंटर सिक्योरिटी पिन। भाई जो भी अच्छा सिक्योरिटी पिन तो ये रहा 6, ये भी ये चीज़ और देख लो, P4J4। फिर आपके पास OTP आएगा, बढ़िया OTP डालो आप जीवन में, जो भी OTP आया है।
ठीक है, देख लेता हूँ मैं क्या है भाई साहब, जेई मेन वालों ने क्या ओटीपी भेजा है। ओटीपी आ गया मेरे पास, मैंने डाल दिया भाई, योर मोबाइल नंबर इज सक्सेसफुली वेरीफाइड। ठीक है, जाओ भाई, मोबाइल नंबर वेरीफाइड लिखा आ गया भाई। ये हर चीज ध्यान रख लेना यार, है ना। एंटर सिक्योरिटी पिन। सो मेरे को लग रहा है, मेरी गट फीलिंग कह रही है कि ये लो भाई, फिर ओटीपी मांग रहा है। अब जाओ फिर मेल बॉक्स पे, अपने मेल बॉक्स पे जाओ, इनबॉक्स पे जाओ, इंतजार करो, आ गया ये ओटीपी आ गया भाई साहब। 7 का स्क्वायर, फिर 0 का स्क्वायर और फिर 7 का स्क्वायर, समझ लो। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, वेरीफाई। वेरीफाई हो गई। ईमेल एड्रेस भी, होम पे जाओ फिर से, मोबाइल नंबर वेरीफाइड, ईमेल नंबर वेरीफाइड। अब देख लो और कुछ है क्या। रजिस्ट्रेशन नंबर पे टिक आ चुका है, एप्लीकेशन नंबर पे टिक आ चुका है, डॉक्यूमेंट अपलोड पे टिक आ चुका है। गधों प्लीज ध्यान रखना, इस पे बहुत ध्यान से ये सारी चीजें भरा करो। अभी याद है ना, एक बच्चा को ऑलमोस्ट उसकी सीट डिनाई हो गई थी IIT की। इन सब चीजों का खासा ध्यान रखा करो, राइट गाइस। सो आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया इस वीडियो में। So keep liking, keep sharing, keep subscribing and keep coming on Plus platform using my code PJ Live guys। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बता सकते हैं। थैंक यू। Now learn more with Unacademy's Plus subscription and get 10% discount. Subscribe to this channel and hit the bell icon for regular updates.